या तो जो फोड़ा निकलता है वो कैंसर का सिम्टम है। तो जो करप्शन है वो जब इंसाफ नहीं होता माशरे में तो ये उसकी फिर एक बीमारी नजर आती है। तो 26 साल पहले ये जब इंसाफ की तहरीक चलाई थी तो मैं सारा वक्त एक चीज कहता रहा हूं कि अगर इस मुल्क ने तरक्की करना है, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी आएगी। कानून की हुक्मरानी और इंसाफ का क्या मतलब है? इंसाफ का मतलब है कि सब इंसान कानून के सामने एक बराबर, यानी कोई इंसान कानून के ऊपर नहीं है। और कानून का मतलब ये जो वो भी मैं वाजे कर दूं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले आज से जो बात कही थी वो बार बार मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और उसको आप अगर वो जुर्म करे, अगर चोरी करे तो उसको सजा ना दो, और जो छोटा कमजोर चोर हो उसी को जेलों में डालो। यानी जिस मुल्क में एक तबका कानून से ऊपर हो, कानून निचले गरीब कमजोरों के लिए हो, लेकिन ताकतवर के लिए अगर वो कानून से ऊपर हो तो वो मुल्क तबाह हो जाते हैं, बनाना रिपब्लिक्स बन जाते हैं। वो मुल्क उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। अगर आज एक कौम अमीर है तो वो इसलिए नहीं कि वहां वसाइल ज्यादा है, और अगर आप कौम में गुर्बत ज्यादा है तो वो इसलिए नहीं कि वसाइल की कमी है। कमी एक ही चीज की है, इंसाफ की। जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है, यानी ताकतवर कानून के नीचे नहीं है, वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो मैं ये जो 26 साल की मेरी सारी स्ट्रगल है वो मैं एक ही चीज लेके फिरा हूं कि जब तक पाकिस्तान के अंदर ये जो बड़े बड़े इस मुल्क के मुजरिम हैं, जब तक हम इनको कानून के नीचे नहीं लेके आते, ये पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह ने हर किस्म की इस मुल्क को नेमत बख्शी है, लेकिन हम वहां नहीं पहुंचे जिधर हमें बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था, और उसकी वजह यही है। अब ये जो हुआ है असेंबली के अंदर, ये एक मैं अब इसको किस तरह आपको बताऊं कि ये एक मुल्क से का मजाक उड़ाया गया, ये मुल्क की तौहीन हुई है। ये जिन लोगों ने ये बेशर्मी से ये जो पास किए हैं ये नैब की अमेंडमेंट्स, इनको बेशर्मी की वजह से जेल में डालना चाहिए कि इतने कोई बेशर्म नहीं हो सकता कि इस तरह की अमेंडमेंट्स करे। देखिए, मैं आपको सबका जरा बताऊं कि इस मुल्क से कितना मजाक बनाया गया, हमारी कौम की कितनी तौहीन हुई है। पहले तो कानून एक चीज कहता है कि आप, और जो हम सुप्रीम कोर्ट में गए और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी जो अदालतें हैं वो इसके ऊपर पूरा नोटिस लेंगी, क्योंकि अगर ये चीजें इसकी इजाजत मिल जाती है, अगर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि असेंबली में तो हमें पता है कि ये सारे जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये आए इस मकसद के लिए थे। इसमें तो अब कोई शक नहीं होना चाहिए कि जब खुरम दस्तगीर इनका मिनिस्टर कहता है कि हम इसलिए नहीं आए थे कि महंगाई है, हम इसलिए नहीं आए थे कि यहां कोई नाहली है, हम इसलिए आए थे कि इमरान खान को 100 जजेस रख के तो इस मुल्क में सारों को जेल में डालने आया था। मतलब यह कि यहां की अदालतें आजाद नहीं है, क्योंकि यहां की तो पाकिस्तान की अदालतें तो आप सब जानते हैं आजाद है। तो इमरान खान ने कैसे जेल में डालना था? सिर्फ करप्शन के केसेस ही तेज प्रोसेस करने थे। तो उन्होंने कहा कि ये शहबाज शरीफ जैसे लोगों ने जेल में होना था। शहबाज शरीफ ने जेल में इसलिए नहीं होना था कि इमरान खान ने उसको जेल में डालना था, उसने इसलिए होना था कि उसके और उसके बच्चों के 24 अरब रुपए के केसेस हैं, 8 अरब नैब में, 16 अरब FIA में। और अगर वो बेकसूर था तो उसे किस चीज का डर है? फिर से मैं कहता हूं, अदालतें आजाद है। तो सबसे पहले ये कोई कानून नहीं बना सकता इस मुल्क में जो पर्सन स्पेसिफिक हो, यानी कानून होता है इज्तिमाई। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान अपने लिए कोई अमेंडमेंट पास के अपने लिए कोई कानून बना ले। अब जरा एक एक चीज मैं बताता हूं कि हुआ क्या है, कैसे आसिफ जरदारी भी अब बच जाएंगे, नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ वो भी बच जाएंगे। अब कैसे वो सारे इनके पॉलिटिशियंस जिनके ऊपर केसेस थे,
نیب کے اندر وہ کیسے بچیں گے, آصف زرداری فیک اکاؤنٹس میں کیسے بچ جائے گا. یہ صاف قانون, میں تو صرف وہ چیزیں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں جن سے یہ سب اب بچیں گے. تو سب سے پہلے فیک اکاؤنٹس. آپ کو پتا ہے اومنی گروپ, آصف زرداری جو ریلیٹڈ تھا, ان کے کتنے اربوں روپیہ فیک اکاؤنٹس میں ملا, اور شہباز شریف کا بھی آپ. عمران خان پی ٹی آئی ورکرز سے خطاب کر رہے تھے. کہنا ان کا یہ تھا کہ ملک کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے اور مسلسل ایسے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں جس سے فارن فنڈنگ اور دیگر مقدمات ختم ہو جائیں. بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ aaj.tv. ایک بریک کے بعد حاصل ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آج کے ساتھ رہیے.